आज हम शुरू करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल होता क्या है? These are conceptual tools for writing the data in the computer. मॉडल होता क्या है? These are conceptual tools. टूल्स होते हैं बेटा औजार, जैसे कारपेंटर होता है उसको औजारों की जरूरत होती है कोई भी काम करने के लिए। उसी तरह से ये हमारे पास या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो डेटाबेस को सही तरीके से कंप्यूटर में रख सकता है। कैसे? स्टोरेज पर्पस और एक्सेस। हम डेटा को आसानी से स्टोर कर सकते हैं, हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए जो टूल्स की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं मॉडल्स, डेटा मॉडल्स। तो डेटा मॉडल्स हैं क्या? These are conceptual tools for writing the data in the computer such that they can be easily stored and accessed. तो ये यहाँ पे डेटा मॉडल्स यूज होते हैं। कई तरह के डेटा मॉडल्स हैं, उसमें से पहला मॉडल जो हम करेंगे दैट इज नोन एज ER मॉडल। जो आज हम शुरू करेंगे दैट इज बेटा ER मॉडल। E stands for entity, R stands for relationship. ER model is entity relationship model. अब entity होता क्या है? Starting with entity. Entity is object in the real world. Entity is object in the real world. Object का मतलब कोई भी चीज हो सकती है। Entity, it is object in the real world. It may be solid or it may be abstract. Solid होता है जिसको आप हाथ लगा सकते हो, abstract होता है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो entity क्या है? It is object in the real world. It may be solid, it may be abstract. For example, a student is an entity, a teacher is an entity. A chair is an entity, a table is an entity, a duster is an entity, a pen is an entity, a resistor is an entity, a chalk is an entity. कोई भी चीज है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसको हम एंटिटी बोलते हैं। ये सारी चीजें सॉलिड है, इनको हम हाथ लगा सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट का तो जिसको आप महसूस करते हो, संडे को छुट्टी थी, दिखती है छुट्टी? नहीं दिखती, लेकिन आप उसको महसूस करते हो। गर्मी है, गर्मी दिखती है? नहीं दिखती, उसको आप महसूस करते हो। तो जो चीजें हैं एंटिटी होता क्या है? These are objects in the real world. They may be solid, they may be abstract. Now next term is entity set. वो सेट जिसके अंदर सारी की सारी एंटिटीज हम रखते हैं उसको एंटिटी सेट बोलते हैं। वो सेट जहां पे सिमिलर तरह की एंटिटीज हम इकट्ठी कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है एक तरफ तोता है, एक तरफ कौवा है, एक तरफ चिड़िया है, तो बर्ड्स की कैटेगरी आ गई। ये सारे उड़ने वाले पक्षी हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो ये सारों का एंटिटी सेट बन गया बर्ड्स। अगर हम देखें चूहा है, बिल्ली है, घोड़ा है, कैमल है, ये सारे क्या हैं? जानवर हैं। दीज आर एनिमल्स। तो एंटिटी सेट क्या हो गया? एनिमल्स का हो गया। तो कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है, जो सिमिलर तरह की होती है, उसको हम इकट्ठे करके एंटिटी सेट में डाल देते हैं। जरूरी नहीं कि सेम तरह की हो, अलग तरह की भी हो सकती है एंटिटीज। इन एंटिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अगर पक्षी है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? उसके विंग्स होंगे, पर होंगे, उसकी आगे चोंच होगी, उसके क्लॉज होंगे जो डाली के ऊपर बैठ जाता है। तो ये सारी चीजें क्या होगी? उसकी प्रॉपर्टीज होगी। यहाँ पे उनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज। ठीक है? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो हमारे को एंटिटी के बारे में बताते हैं। एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज आर ऑब्जेक्ट्स इन द रियल वर्ल्ड। थिंग्स व्हिच टेल अस अबाउट द एंटिटी इज नोन एज एट्रीब्यूट। एक से ज्यादा हो सकते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है? जो चीजें हमारे को एंटिटी के बारे में बताती हैं वो है एट्रीब्यूट्स। एंटिटी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। एट्रीब्यूट्स क्या हो गया? प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है? एट्रीब्यूट सेट क्या होता है? सारी की सारी प्रॉपर्टीज को इकट्ठी करके हमने एक सेट में रख दिया, उसको हम एट्रीब्यूट सेट बोलेंगे।
जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी तरह की एंटिटीज की प्रॉपर्टीज हो, उनको इकट्ठा करके रख दो, दैट बिकम्स एट्रीब्यूट सेट। नाउ मूविंग टू एंटिटी, ये हमने कर लिया, ये कर लिया ये चीज। नाउ टाइप्स ऑफ एंटिटीज, हमारे पास एंटिटीज जो है मतलब वो दो तरह की होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एक होती है वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो एंटिटी होती है जिसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वीक एंटिटी वो होती है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, एक एग्जांपल देती हूँ। मैं आपको बोलती हूँ बेटा चौक ले आओ, स्टाफ रूम से चौक ले आओ, आप कोई भी चौक ले आओगे, उसके अंदर मैंने ये मेंशन नहीं किया कि कौन सा चौक चाहिए, कोई मेंशन करने की वाली बात भी नहीं, क्योंकि सारे चौक से जैसे होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप अपनी क्लास में से 5601 रोल नंबर को बुलाओ, तो पूरे कॉलेज में वो रोल नंबर सिर्फ एक बच्चे का है। रोल नंबर इज ऑलवेज यूनिक इन द कॉलेज। कॉलेज में सिर्फ एक बच्चे का वो रोल नंबर है। अगर मेरे को ये पता भी नहीं कि उसका नाम क्या है, कौन सी क्लास में है, कहाँ पे पढ़ रहा है, जस्ट इफ आई नो द रोल नंबर आई कैन गेट होल्ड ऑफ दैट स्टूडेंट। मैं जाऊंगी, मैं फॉर्म देखूंगी, उससे मेरे को सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। तो ऐसा एंटिटी होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जिसके अंदर हमारे पास ऐसा एट्रिब्यूट हो जो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो एंटिटी होता है जिसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जो उसको आइडेंटिफाई कर सकती है। जैसे कि अगर स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर हमेशा यूनिक होता है। अगर आप हो, आप एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो आपका आइडेंटिफिकेशन कैसा हो सकता है, आधार कार्ड से। आधार कार्ड सारे बच्चों का, सारे लोगों का यूनिक होगा। आपके जो थंबप्रिंट्स है वो यूनिक है, उससे हर एक इंसान आइडेंटिफाई हो सकता है। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। जहां पे कोई एट्रिब्यूट हम ऐसा लिखे जो कि इस एंटिटी को आइडेंटिफाई करे, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। जहां पे स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो एंटिटी होता है जहां पे एक एट्रिब्यूट ऐसा हो, यानी कि एक प्रॉपर्टी ऐसी हो जो उस एंटिटी को आइडेंटिफाई कर सके, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एंटिटी। जहां पे कोई प्रॉपर्टी यूनिक नहीं होती, वहां पे एंटिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। जैसे मैंने आपको बोला था चौक ले आओ, चौक कौन सा लेकर आओ, सारे चौक, जैसे आप किसी भी एक चौक को दूसरे चौक से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सारे चौक एक जैसे होते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे नाउ एंटिटीज देयर आर टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। Strong entity is that entity which identifies any object uniquely. Identification कैसे होती है, अगर उसके पास यूनिक एट्रीब्यूट हो, जो एट्रीब्यूट हो वो ऐसा हो कि खाली एक एट्रीब्यूट से आप उस एंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जहां पे एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करवा सकती एंटिटी को, उसको हम बोलते हैं वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी में मैंने आपको बोला एंटिटी क्या हो गई, स्टूडेंट एंटिटी हो गई, और इसका जो एट्रिब्यूट है वो रोल नंबर हो गया। अब इसको यहीं पे ही छोड़ देते हैं। नाउ लेट अस कम टू द एट्रिब्यूट्स। अब टाइप्स ऑफ एट्रिब्यूट्स, these are types of entities, these are types of attributes. First is simple. सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है, सिंपल एट्रीब्यूट वो होता है, फॉर एग्जांपल आपको नाम से मैं ये एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। मैं एक नाम लिखती हूँ अनिल, मैंने एक नाम लिख दिया अनिल, इट इज अ सिंपल एट्रीब्यूट। अब मैंने कॉम्पोजिट करना है, कॉम्पोजिट में मैं लिख दूंगी अनिल कुमार शर्मा। अब कॉम्पोजिट में क्या हो गया, फर्स्ट नेम आ गया, मिडिल नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। सिंपल में सिर्फ एक ही था, कॉम्पोजिट में एक से ज्यादा हो गया। सिंपल वाले को हम आगे तोड़ नहीं सकते, फर्दर इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, whereas in case of composite it can be broken down into first name, middle name and last name, that is known as composite attribute.
नेक्स्ट इज सिंगल वैल्यूड। बेटा आप सब आ रहे हो घर से, आपके घर का एड्रेस है, सबके घर का एड्रेस होता है, दैट इज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब आप बेटा हॉस्टल में चले गए हो तो परमानेंट एड्रेस तो घर का ही होगा, वो एड्रेस आपका घर का हो गया परमानेंट एड्रेस। और करंटली आप कहाँ रह रहे हो, हॉस्टल में, तो हॉस्टल का एड्रेस होगा, तो जो हॉस्टल का एड्रेस है वो दूसरा एड्रेस है, दैट इज मल्टी वैल्यूड। एक और हो सकता है, एक आपका फोन नंबर है, जब आप दूसरी जगह कहीं पे जाते हो तो दूसरा फोन नंबर भी हो गया, एक से ज्यादा फोन नंबर हो गया, ठीक है ना, फोन नंबर भी यूनिक होते हैं। नेक्स्ट इज डीराइव्ड एट्रीब्यूट्स। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटाबेस लिया है जिसमें यहाँ पे लिखा है रोल नंबर और ये है सब्जेक्ट के मार्क्स। एक और मैंने टेबल लिया है उसमें लिखा है रोल नंबर, क्लास, टोटल। अब यहाँ पे मेरे पास ये चीजें, ये डेटा अवेलेबल है, ये डेटा अवेलेबल है, क्लास भी अवेलेबल है, ठीक है। अब मेरे को पास टोटल मार्क्स नहीं है, लेकिन टोटल मार्क्स कहां से मिल सकते हैं, इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड कर लो और फिर टोटल में लिख दो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डीराइव्ड एट्रीब्यूट। हमने इस टेबल से, इस टेबल की वैल्यू जो है, इस एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो यहाँ से डीराइव कर ली है, यहाँ से ले ली है। तो यहाँ पे बेटा जो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट सिंपल एट्रीब्यूट है, अगर सिर्फ एक नाम है, एग्जांपल देयर इज जस्ट वन नेम, इट इज नोन एज सिंपल बिकॉज़ इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। नेक्स्ट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जहां पे हम उस चीज को, जो प्रॉपर्टी है, जो चीज है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पहले में नाम लिया था अनिल, दूसरे में नाम लिया है अनिल कुमार शर्मा, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट नेम, then comes the middle name and then comes the last name. It is a composite attribute. Single value attribute, single value attribute का मतलब होता है सिर्फ एक ही वैल्यू है, attribute means property। तो आपका जो घर का एड्रेस है वो सिर्फ एक ही है। इन केस ऑफ मल्टी वैल्यूड आप हॉस्टल में चले गए तो एक आपका परमानेंट एड्रेस होगा, एक आपका हॉस्टल का एड्रेस होगा, दैट इज एक से ज्यादा वैल्यूज है, दैट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। डीराइव्ड होती है जब हमारे पास एक टेबल क्या है उसके अंदर सारी वैल्यूज हैं, दूसरे टेबल में सारी नहीं है, कोई एक कॉलम की वैल्यूज नहीं है, एंड दीज वैल्यूज दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस टेबल। तो ये डिराइव हो गई है, हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है और यहाँ पे लिख ली है दीज आर या दिस इज अ डीराइव्ड एट्रीब्यूट। तो ये बेटा आप सबको समझ में आता है, होप एवरीथिंग इज क्लियर।